Good morning, student. I am Manful Maurya. Today in class 10th, we discuss about फर्स्ट लेसन रिवीजन। आज हम फर्स्ट लेसन के रिवीजन पे डिस्कशन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट लेसन में लाइफ प्रोसेस के जो आपके फर्स्ट लेसन्स और जो सेकेंड लेसन है, जो आप में एक लेसन बीच में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हटा दिया गया है, तो ये फर्स्ट लेसन का आज हम रिवीजन कर रहे हैं, जो आपके बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन और साइंस बुक का 6 लेसन है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में आपका रिवीजन करवाएंगे। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन जो होता है, हम उसको कह सकते हैं कि ए न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज substances which can an organism obtain from its surrounding। ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे कि द प्रोसेस of taking of nutrient is known as nutrition। There are two type of nutrition। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं हमने कल बताया आपको, टू टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन। तो एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड इटसेल्फ, जो अपने फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सराउंडिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत सारे क्या हो जाएंगे, प्लांट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, प्लांट होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ फूड का प्रिपरेशन करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं या किसी दूसरे से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज the heterotropic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide, water, and they depend on the food on the other ऑर्गेनिज्म। ये फूड के लिए डिपेंड होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है ना। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो 3 काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया, 3 काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया। और एक होता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक भी कहते हैं इसको, सेप्रोट्रॉपिक। पहला क्या होता है, ऐसे यहाँ पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। तो ये 3 पार्ट में जब डिवाइड है तो इसको पहले को हम कहते हैं क्या, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरे को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरे को कहते हैं होलोजोइक
न्यूट्रिशन। अब देखो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को प्रिपेयर करता है या अपने फूड को ऑब्टेन करता है डेड और डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, पदार्थ से अपने भोजन को लेता है तो उसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है ना। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derived its food from the body of another living organism without killing it। या किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपने फूड को अचीव करते हैं लेकिन जिस होस्ट पर पाए जाएंगे उस होस्ट को किल नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। और जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है तीसरे टाइप का, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन मुख्य रूप से उसको कहते हैं कि जैसे एनिमल लाइक न्यूट्रिशन हो, दे टेक दियर ऑन फूड फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स। ये अपने फूड को किससे प्राप्त करते हैं? ऑटोट्रॉप से प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द complex organic food materials into its body by the process of ingestion and or डाइजेशन। इंजेशन और डाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं? ये लेते हैं एंड एब्जॉर्ब देन इनटू बाय द बॉडी, और अपने बॉडी में इस फूड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस टॉपिक पे डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन जैसे हम करें, व्हाट इज मेंट ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है? तो लाइफ प्रोसेस का यही मतलब होता है कि ऑल द लिविंग एस्पेक्ट परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दोज फंक्शनल एस्पेक्ट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, द बेसिक प्रोसेस जो होता है लिविंग बीइंग्स में वो क्या होते हैं? तो बेसिक प्रोसेस लिविंग बीइंग्स में जो होते हैं वो मुख्य रूप से न्यूट्रिशन होता है और रेस्पायरेशन होता है, और फिर इसके बाद सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन एक्सक्रीशन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन होता है, और केमिकल एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो अब हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है? तो प्लांट टेक दियर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। प्लांट अपने न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से। ये सेल्फ प्रिपेयर करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपने न्यूट्रिशन को अचीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, ऑल द ग्रीन प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल काइंड्स ऑफ पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। और वो स्पेशल टाइप का जो पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यही क्लोरोप्लास्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के द्वारा फूड वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनाते हैं और उनको अचीव करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसी फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में, जैसे नेक्स्ट क्लास हमारा होगा,
तो उसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में और न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में डिटेल्स में इसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।